हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में पेपर थर्ड में आपको जैसे कि पता ही होगा जे एसएससी सीजीएल के पेपर थर्ड में कंप्यूटर के टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक उसी का देखिए आज हम अभी से लेकर एग्जाम तक में हम आपको 20 सेट कराएंगे, जो कि हर एक सेट में टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सभी 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। आज ये हमारा सेशन का पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगा तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज के सेशन में पहला प्रश्न में है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का मतलब हो जाता है आपको एप्लीकेशन, किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको वेब ब्राउजर का। क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपको माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है। कंप्यूटर जो है कौन से क्रम को निष्पादित करता है? ये हो जाएगा सबसे पहले फेज हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एक बार जरूर पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो आपको सॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। अगला प्रश्न है, कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? यानी कौन सा कंपनी जो है पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? तो ये लेता है आपको एप्सन कंपनी। कौन? एप्सन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? तो ये हो जाएगा आपको डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होता है। क्या होता है? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। अगला प्रश्न है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये जो आपको लेजर प्रिंटर। यानी कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहा जाता है? तो ये जो आपको लेजर प्रिंटर को। अगला प्रश्न है देखिए, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो ये जो आपको लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लूपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो ये जो आपको एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है नॉट गेट को क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? तो ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ताओं के नाम को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? देखिए अगर आप ट्विटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा अगर @ डालिएगा उसके बाद उसका नाम डालिएगा तो उसका नाम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? @ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल में IP पते का साइज क्या होता है? ये हो जाएगा आपको 128 बिट्स। क्या हो जाएगा? 128 बिट्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW का आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको टिम बर्नर्स-ली। आपसे WW का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा आपको वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपको ई कचरा। क्या कहा जाता है? ई कचरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर को जो है बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है देखिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाला तीर, इस टाइप का जो देखिए लोगो होता है आपको स्क्रीन पर देखते होंगे, तीर और जो माउस के द्वारा चालित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपको कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्सर या पॉइंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को क्या कहते हैं? तो ये जो आपको एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ISP का तात्पर्य क्या है? ISP का तात्पर्य क्या है? तो ये जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेस के लिए कंप्यूटर डैश भाषा का उपयोग करता है? तो ये जो आपको बाइनरी भाषा। कौन भाषा को? बाइनरी भाषा, जिसमें आता है 0 और 1 आता है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपको अनइंस्टॉल, यानी किसी भी
एप्लीकेशन को हटाने के लिए अगर हम उसे अनइंस्टॉल कर देंगे तो वह हट जाएगा। देखिए इस प्रकार से आज के सेशन खत्म होता है। देखिए अगर वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।